प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के राज मैदान में देश के प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सज धज कर तैयार हुआ मंच 4 मई को करेंगे जनसभा को संबोधित। 4 मई शनिवार को देश के प्रधानमंत्री का आगमन दरभंगा के राज मैदान में होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे सभा स्थल को तैयार कर दिया गया है। वहीं हजारों की संख्या में कुर्सियां भी लगाई गई है, साथ ही मंच पर भी कुर्सियां लगाई गई है, जहां कई गणमान्य लोग इस मंच पर मौजूद रहेंगे। बता दें कि दिन के 1 बजे प्रधानमंत्री के आगमन की बात कही जा रही है, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर शुक्रवार को भाजपा के निवर्तमान सांसद, राज्यसभा सांसद, नगर विधायक एवं कई भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सभा स्थल का औचक निरीक्षण किया गया और पूरी तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान नगर विधायक ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंच सज धज कर तैयार है, कुर्सियां लग चुकी है, कल प्रधानमंत्री का आगमन होना है, जहां वे 40 मिनट तक लोगों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी है। लगातार 5वीं बार कितना प्रेम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, कितना चाहते हैं मिथिला। लगातार 5वीं बार दरभंगा आगमन हो रहा है, 14 में, 15 में, 19 में, 20 में और फिर 24 में। ठीक ही कहा है कि हमारी मिथिला की बेटी मैया सीता के पाहुन, मतलब हमारे पाहुन जो 500 साल से टेंट में थे, उनको एक महलनुमा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और उसके बाद पहली बार मिथिला के मुख्यालय दरभंगा में पधार रहे हैं प्रधानमंत्री। पूरा मिथिला उनका आभारी है, पूरा मिथिला उनके स्वागत के प्रति उत्सुक है। और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जो हमारा ये ऐतिहासिक राज मैदान है, इसकी कैपेसिटी लगभग 2-2.5 लाख है, लेकिन कितना प्रेम और मोहब्बत करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से। स्वस्फूर्त भीड़ जो आने वाली है, यह ऐतिहासिक राज मैदान छोटा पड़ जाए, उसके बाद भी हम लोगों ने हमारे नागरिक, हम लोगों के जनप्रतिनिधि, तो हमारी जनता को कोई कष्ट नहीं हो, उसके लिए 3 लाख स्क्वायर फीट का हम लोगों ने पंडाल बनाया है, 40,000 कुर्सियाँ लगाई है, सभी जगह पेयजल की व्यवस्था है, चिकित्सक की व्यवस्था है कि हमारे लोग जो प्रधानमंत्री जी को सुनने आए उनको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो, उसकी उचित व्यवस्था की गई है प्रशासन के सहयोग से भी। उसके बाद भी थोड़ा बहुत कष्ट होता है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महामानव दरभंगा आ रहे हैं, तो दरभंगा के लिए उतना थोड़ा बहुत अगर तकलीफ भी होगा तो उसको सह के हम लोग निश्चित रूप से दरभंगा के लोग उनको सुनने के लिए आतुर है कि कब 1 बजे और प्रधानमंत्री जिस मंच से मिथिला और दरभंगा की बात करें। दरभंगा में उन्होंने एयरपोर्ट दिया, एम्स दिया, एक्सप्रेस हाईवे दिया, 8 आरओबी दिया जान से मुक्ति दिलाने के लिए, और भी इतनी सारी योजनाएं दी है कि हम बोलेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। पूरा मिथिला उनके स्वागत के लिए आतुर है। आपके माध्यम से हम आम लोगों से भी अपील करना चाहते हैं, आइए, विश्व के सबसे बड़े, सबसे लोकप्रिय नेता दरभंगा आ रहे हैं, तो कल 1 बजे राज मैदान में आकर अपने लोकप्रिय नेता को हम लोग सुनें। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 12 के सिंधी टोला में एक बिजली के पोल में बंदरों के उत्पात की वजह से लगी आग। मौके पर पहुंचे अग्निशमन की गाड़ियां एवं बिजली विभाग के कर्मी। शुक्रवार को दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 12 के सिंधी टोला में MMTM कॉलेज के सामने बंदरों के उत्पात की वजह से पोल से गुजर रहे बिजली की तार में आग लग गई। मोहल्ले वासियों को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत अग्निशमन विभाग एवं बिजली विभाग को फोन किया। दोनों विभाग के कर्मी मौके पर त्वरित पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। वहीं मौके पर पहुंचे बिजली विभाग एवं अग्निशमन के कर्मियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया और अगर यह समय पर नहीं पहुंचते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये आग जो है सब बंदर के कूदफान के चलते शॉर्ट सर्किट लग गया है, उसकी वजह से आग लगी है। कहाँ, कौन से जगह? ये MMTM कॉलेज सिंधी मोहल्ला कहलाता है, डेंडी रोड। तो फिर आग कैसे बुझाया गया? वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, एक गाड़ी आई है तो वो गाड़ी काम नहीं किया, फिर दूसरा गाड़ी आई है तो उससे उसने आग बताया।
फायर ब्रिगेड को आप लोगों ने सूचना दिया था? हाँ हाँ, सूचना दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी सूचना दिए हैं, लाइन कटवाए हैं, लाइन काट दिया गया है। उसके बाद फायर ब्रिगेड आए हैं, वो अपना काम किए हैं। श्याम मिस्त्री के सौजन से फिर लाइन जुड़ रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रकाश लाल दास हुआ। जिला प्रशासन के आदेश के आलोक में एमआरएम महिला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शुक्रवार को जिला प्रशासन के आदेश के आलोक में एमआरएम महिला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्त ने की। उन्होंने कहा कि मतदान करना हर मतदाता का अधिकार है। मतदान स्वस्थ लोकतंत्र की नींव रखता है। मौके पर मौजूद IPRD के उपनिदेशक सत्येंद्र प्रसाद ने कहा कि हर वो व्यक्ति जो मतदान योग्य है उसे मतदान अवश्य करना चाहिए एवं 5 अन्य लोगों को भी मतदान करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। मतदाता जागरूकता अभियान दरभंगा जिला के आइकॉन एवं उद्घोषक आकाशवाणी मणिकांत झा के द्वारा मतदान के महत्व को समझाया। उन्होंने समान अधिकार के साथ साथ कर्तव्य के विषय में लोगों को जागरूक किया। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर समान प्रेक्षक ने किया कई मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। शुक्रवार को लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त समान प्रेक्षक डॉक्टर जोगाराम द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर किए गए कार्यों का अवलोकन करने के उद्देश्य से 79 गौरावराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर वहां की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्र पर न्यूनतम मूलभूत सुविधा जिनमें शौचालय, पेयजल, बिजली, रैंप, शेड, व्हीलचेयर, साफ सफाई शामिल है को रहना अनिवार्य है। अभी से ही इसकी पूरी तैयारी कर ली जाए। मौके पर समान प्रेक्षक के लाइजनिंग ऑफिसर प्रांजल गुप्ता के साथ साथ अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे। संस्कृत विश्वविद्यालय में डिजिटाइजेशन को लेकर कुलपति के नेतृत्व में हुई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। बहुत जल्द संस्कृत विश्वविद्यालय प्रबंधन में डिजिटाइजेशन का नया रूप देखने को मिलेगा। इससे नामांकन से लेकर परीक्षा परिणाम तक की सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी और वह भी नए मॉड्यूल में। बेशक कार्य संस्कृति में बदलाव आएगा और इसका ज़्यादा लाभ छात्रों को मिलेगा। इसी कड़ी में शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे की मौजूदगी में उनके कार्यालय कक्ष में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का उपकरण ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 3 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम ने प्रोजेक्टर पर प्रस्तुति दी। इस दौरान विशेषज्ञों ने विश्वविद्यालय के लिए तैयार किए गए नए मॉड्यूल के माध्यम से विस्तार से इसे बताने का भरपूर प्रयास किया कि नई डिजिटाइजेशन की व्यवस्था से विश्वविद्यालय की समस्त प्रबंधन इकाई अप टू डेट हो जाएगी। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अंतर्गत जिला प्रशासन के द्वारा मतदाता जागरूकता रथ को किया गया रवाना। शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अंतर्गत संचालित बुनियाद केंद्र के संजीवनी सेवा वाहन मोबाइल थेरेपी वैन को मतदाता जागरूकता एवं मतदाताओं को मतदान करने हेतु प्रेरित करने के लिए रवाना किया गया। मोबाइल थेरेपी वैन के साथ दिव्यांगजनों की एक रैली भी निकाली गई। रैली में भाग लेने वाले सभी दिव्यांगजनों द्वारा साइकिल के माध्यम से रैली निकालकर एवं जिला के विभिन्न पदाधिकारी और जिला के स्वीप आइकॉन मणिकांत झा ने इस रैली में भाग लिया। रैली में उपस्थित दिव्यांगजनों द्वारा सभी दिव्यांगजनों एवं अन्य मतदाताओं से वोट करने के लिए अपील किया गया। बुनियादी केंद्र द्वारा संचालित मोबाइल थेरेपी वैन से प्रचार प्रसार एवं मतदाता जागरूकता के लिए रवाना किया गया।